का अर्थ बता दे, विधानसभा का मतलब बता दे, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपको वो सब लोग मिलेंगे। चुनाव चलते चलते संसदीय लोकतंत्र में मेरी आस्था है, चुनाव होंगे, ठीक है, चुनाव भी लड़ लिया जाएगा, लेकिन चुनाव ही लड़ने के लिए राजनीति हो। आज आप देख रहे हैं सोने का सिकड़ी पहन के हाथ में, पैर में, गोड़ में लेके चमचमाती गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं, जो राजनीति का ककारा नहीं जानते हैं। राजनीति को व्यवसाय बना दिया। राजनीति सही धारा में ये जो दलें हैं, वो दल बिल्कुल भ्रष्टाचारियों का, दलालों का, चापलूसों का, दरबारियों का एक घरौंदा बन गया है। इसलिए वर्तमान राजनीतिक दलों से कोई बिहार को, देश को, समाज को कोई अपेक्षा अगर कोई करता है तो वह महामूर्ख है। आज खास मुलाकात में हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन शख्स का नाम है नरेंद्र सिंह जी। बिहार की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसने बिहार की सियासत की हर एक नब्ज को पकड़ा है, पहचाना है और अपने हिसाब से बिहार की राजनीति की है उन्होंने। आज के दौर में क्या इस राजनीति का पतन हो रहा है? क्या जो सरकार है या पक्ष है वो प्रजातंत्र का जो मूल तंत्र है उस पर अमल नहीं कर रही है और अपने अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ से काम कर रही है? ऐसे अनेक सवालों का जवाब आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और अपने लिए मिलते हैं अपने खास मेहमान नरेंद्र सिंह जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। ये कहा जाता है कि बिहार में जो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है वो जल्दबाजी में है और कोरोना को इग्नोर कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि कोरोना चुनाव के आड़े है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये दोनों लोग एक तो दोनों वास्तविकता से, एक पक्ष तो वास्तविकता से अवगत है, सत्ता पक्ष कि अगर विलम्ब होगा तो उनके जमीन, जिस जमीन पर वो खड़े हैं वो जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसकती जा रही है। विपक्ष है बेवकूफ, और मैं ये मानता हूँ कि विपक्ष ये समझता है कि अभी मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है और हमको अभी चुनाव करा लेने से हम सत्ता बना लेंगे, जबकि वास्तविकता ये है कि अभी चुनाव होगा तो इसका लाभ, सीधा लाभ सत्ता पक्ष को जाएगा। इतने बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस की बीमारी का जोर है कि आम आदमी रोज मर रहे हैं, कीड़े फतिंगे की तरह लोगों की मौत हो रही है। सरकार की ओर से कोरोना के इलाज का न कोई व्यवस्था निकला, न कोई अब तक कोई उसकी दवा निकली है। लोग भगवान भरोसे हैं और ऐसी स्थिति में लोग जब इकट्ठे होंगे वोट देने के लिए या कहीं सभा मीटिंग के लिए, ये बीमारी और भयावह रूप से फैलेगी। चुनाव आयोग से क्या मांग है? हमारी मांग है कि मानवीय आधार पर, और ये एक बड़ा अभी संकट की स्थिति है, इस संकटकालीन स्थिति में चुनाव को अविलंब वो टाले और चुनाव फरवरी या मार्च में कराए, और सरकार जो खर्च चुनाव पर अभी करेगी वो सारे के सारे खर्च बाढ़ पीड़ित और कोरोना से बीमारी से पीड़ित लोगों को बचाने की दिशा में कदम उठावे, और सरकार की पूरी मिशनरी चुनाव में नहीं लग के बीमारी और बाढ़ग्रस्त लोगों की रक्षा करने में लगी। तो कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति शासन बिहार में लग गया। बिल्कुल, मैं ये मांग करता हूँ कि बिहार में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और राष्ट्रपति शासन में सरकार चले। बेवजह खर्च हो रहा है विधायकों पर, बेवजह खर्च हो रहा है मंत्रियों पर, ये फिजूल खर्ची है। ये खर्चे बचेंगे और ये खर्चे बचेंगे तो बीमार और बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ा राहत का काम होगा। इसलिए बिहार सरकार को भंग करके बिल्कुल राष्ट्रपति शासन अविलंब बिहार में लागू किया जाना चाहिए। आपने भी एक बात कही कि विपक्ष जो है चीजों को समझ नहीं रहा है। आज चुनाव होगा तो वो चुनाव हार जाएगा, उसका लाभ जो है सत्ता पक्ष को मिलेगा। इसका क्या आधार है? इस नहीं, आधार है कि वोट होगा नहीं। अगर वोट होगा तो बोगस वोटिंग होगी। विपक्ष के वोटर या अन्य लोग जो सरकार के खिलाफ हैं वो वोट देने जाएंगे नहीं कोरोना के भय से बूथ पर, और जब वो नहीं जाएंगे बूथ पर तो वोट गिराएगा कौन? जिनके पास पूरी शक्ति है, धन है, दौलत है। पूरा का पूरा दौलत आज सत्ता पक्ष के पास है और वो उनके लोग, भाड़े के लोग 10, 20, 25, 50 बूथों पर बारी बारी से घूम घूम के वो तमाम बोगस मतदान कर लेंगे। कर्मचारी उनके हाथ में रहेगा, अधिकारी उनके हाथ में रहेगा। आम जनता जब उमड़ कर नहीं आएगी वोट देने तो मुट्ठी भर लोग ही वोटों का बंटवारा बंदरबांट कर देंगे और सत्ता पक्ष पुनः
इसलिए चाहती है कि इसी वक्त में खाली मौके में चुनाव करा के पुनः कुर्सी पर विराजमान हो जाए। सियासी गलियारे में हमेशा आपको लेकर एक चर्चा होती है कि नरेंद्र बाबू जदयू में जा रहे हैं, आरजेडी में जा रहे हैं, मतलब सत्ता पक्ष की तरफ जा रहे हैं, आरजेडी की तरफ। तो इस तरह की चीजें क्यों उछलती है, आपके मन में क्या है? ये देखिए, कौन उछालता है, भगवान मालिक है। मैंने फैसला किया है कि मैं कोई राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा, न मैं हूं। मेरा अभियान है जो गांधी लोहिया जयप्रकाश का सपना था, जो अच्छा स्वच्छ भारत बनाने का, साक्षर भारत बनाने का, लोगों को रोटी देने का, सामाजिक विषमता मिटाने का, समाजवाद की जो सोच थी उसको लाने का, जो आज निजीकरण हो रहा है, किसान विरोधी कानून बनाए जा रहे हैं, बड़े कल कारखानों को विदेशियों के हाथों में सौंपा जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथों में सौंपा जा रहा है, उसके विपक्ष, उसके विरुद्ध जनता के आक्रोश को जगाना और प्रतिरोध करना, माने अभी एक ढंग से इस देश में पूंजीपतियों के द्वारा एक नई इमरजेंसी घोषित की गई है और उसके प्रणेता श्री नरेंद्र मोदी हैं। और ये खतरा है इस देश को कि ये देश फिर से कहीं गुलाम नहीं हो जाए। आप लंबे समय तक बिहार में कृषि मंत्री रहे, बिहार में किसानों के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम आपने किया। जब आप सत्ता में थे, सरकार में थे, कृषि मंत्री के तौर पर, तो क्या बिहार में जो सरकार चलाने का आपका अनुभव है, बिहार के विकास का जो अनुभव है, आपके इस नए स्टैंड से कि वो आप किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, सरकार में नहीं जाएंगे, तो कहीं न कहीं से इसका नुकसान बिहार को होगा? काहे का नुकसान होगा? कोई आंदोलन होता है, कोई आंदोलन करने के लिए कोई पार्टी बनाने की जरूरत है, संगठन बनेगी, किसान संघर्ष समिति, मजदूर संघर्ष समिति। हम बिहार हिंद मजदूर सभा के हम राज्य के अध्यक्ष हैं। हमने नवनिर्माण समिति का गठन किया है नए बिहार के निर्माण के लिए। पार्टी वोट के लिए है और वोट मेरी प्राथमिकता नहीं है, वोट एक पड़ाव है। चुनाव चलते चलते संसदीय लोकतंत्र में मेरी आस्था है, चुनाव होंगे, ठीक है, चुनाव भी लड़ लिया जाएगा, लेकिन चुनाव ही लड़ने के लिए राजनीति हो। आज आप देख रहे हैं सोने का सिकड़ी पहन के हाथ में, पैर में, गोड़ में लेके चमचमाती गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं, जो राजनीति का ककारा नहीं जानते हैं। राजनीति को व्यवसाय बना दिया। आज राजनीति को व्यवसाय बनाने में तमाम राजनीतिक दल दोषी हैं। उनके दलों, उनके कार्यालय के पास जाइए तो एक भी आपको राजनीतिक सूझबूझ वाला कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। विधायक का अर्थ बता दे, विधानसभा का मतलब बता दे, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपको वो सब लोग मिलेंगे जो दावा किए, सब ठेकेदार, पट्टेदार, शराब के माफिया, जो भी ब्लैक बालू के माफिया, ये तमाम लोग आपको सभी दलों के कार्यालय के आगे मिलेंगे। आप जाके अभी जाके आप उनसे इंटरव्यू कर लीजिए और तब आप छांट कर मुझको बताइए कि क्या इसी के भरोसे दल चलेगा, इन्हीं लोगों के भरोसे सत्ता चलेगी, इन्हीं के हाथों में सत्ता सौंपी जाए। तो आप जैसे लोग जब नहीं जाइएगा तो उसी तरह के लोग नहीं, हम लोग जैसे लोग को वहाँ जगह नहीं, सारे लोग ही वैसे हो गए हैं। पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हो गई हैं। अब नए सिरे से नया संगठन खड़ा करना पड़ेगा, नए सिरे से संघर्ष और आंदोलन का एक माहौल बनाना पड़ेगा। उन दलों में जाके हम तो दल में रहे और दल में सही बात बोले तो लोगों को बुरा लगता है, लोग कहते हैं दल विरोधी है। आपको याद होगा कि नेशनल एग्जीक्यूटिव थी जनता दल की और आरक्षण का मुद्दा था, किसी दल ने नहीं उठाया, किसी व्यक्ति ने नहीं उठाया। मैंने जनता दल के नेशनल एग्जीक्यूटिव में उठाया कि भाई 10% सवर्णों को भी आर्थिक अति पर दिया जाए, तो पूरी की पूरी पार्टी मेरे खिलाफ हो गई। और उसी काम को एक महीने के बाद मोदी ने किया, तो जो लोग मेरे खिलाफ हमला कर रहे थे वो सब लोग उसकी जय कर रहे थे। तो राजनीति तो उल्टी धारा में चल रही है। राजनीति सही धारा में, ये जो दलें हैं वो दल बिल्कुल भ्रष्टाचारियों का, दलालों का, चापलूसों का, दरबारियों का एक घरौंदा बन गया है। इसलिए वर्तमान राजनीतिक दलों से कोई बिहार को, देश को, समाज को कोई अपेक्षा अगर कोई करता है तो वह महामूर्ख है। मेरी उनसे अपेक्षा नहीं है और न मैं दल बना के कोई वोट मांग रहा हूँ। मैं अभी अगले, जब तक मेरी जिंदगी है, मेरी सांस है, मैं जीवन के अंतिम सांस तक संघर्ष का रास्ता अख्तियार करूंगा। जो रास्ता हमने सीखा है जयप्रकाश नारायण से, जो रास्ता हमने सीखा है डॉक्टर लोहिया से,
हमने महात्मा गांधी को नहीं देखा है, न हम मिले, उनके बाद हमारी पैदाइश है, लेकिन ये दो लोग के नज़दीक और सानिध्य में मुझको राजनीति करने और सीखने का मौका लगा है। उनसे जो हमने सीखा है वो यही बताता है कि जहाँ कहीं भी अन्याय हो वहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन आप करिए, और आपको करना चाहिए। जनता के अंदर सोई हुई प्रतिरोधक शक्ति को जगाने का काम आज कोई दल नहीं कर रहा है। आज सभी लोग जय जयकार करने की राजनीति कर रहे हैं, जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, धर्म पोषण की राजनीति कर रहे हैं। जाति धर्म के आधार पे आज राजनीति को, सत्ता को अपना रखेल बनाने की जो राजनीति है, हम उसके विरुद्ध जनता के बीच जाएंगे। रघुवंश बाबू के चले जाने से देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में शून्यता महसूस की जा रही है। आप भी महसूस कर रहे हैं रघुवंश बाबू का इस तरह से चला रहा है, तो वो शून्यता कैसे भरी जाएगी? लेकिन भरेगी। गांधी चले गए, लोहिया चले गए, जयप्रकाश चले गए, कर्पूरी जी चले गए, भगत सिंह चले गए, सुभाष चंद्र बोस चले गए, लेकिन उन्होंने कुछ आदर छोड़ा। वैसे ही रघुवंश जी ने भी कुछ आदर छोड़ा है, और वो जो आदर छोड़ा है उससे शून्यता भरेगी। शून्यता तो घटती ही है। आप जैसे लोग क्या भूमिका? हम लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कल तक भी हमारी बात होती थी, और रघुवंश बाबू हमारे साथ संघर्ष में आने वाले थे। अगर स्वस्थ होके आते, वो भी पार्टी की राजनीति छोड़ के हमारे साथ संघर्ष में होते। हमारी उनकी वार्ता आज से 4 महीना पहले हुई, उसके पहले हुई 4-5 राउंड हमारी उनकी वार्ता हो चुकी थी, और हम वैसे ही लोगों को जुटा के एक माहौल बना के बिहार में एक नई रणनीति बना के एक जन आंदोलन की भूमिका में जा रहे थे। दुर्भाग्य से बेचारे बीमार हो गए और हमारे बीच नहीं रहे। आज हम सबों के लिए पीड़ा और दुख का बात है। थर्ड फ्रंट की क्या भूमिका देखते हैं बिहार के? और थर्ड फ्रंट द फोर्थ फ्रंट, कहाँ थर्ड फ्रंट द फोर्थ फ्रंट की बात करते हैं? आप तो लगे हुए थे बीच में। नहीं, वो नहीं, हम उनको आंदोलन के लिए लगे हुए थे, लेकिन वो थर्ड फ्रंट के लोग, अधिक लोग वोट के लिए लगे हुए हैं। इसलिए जो वोट की राजनीति के लिए लगेगा वो तात्कालिक भले 2-4-5 को एमएलए टेमएलए ले लेगा, लेकिन कोई दूर की राजनीति उससे संभव नहीं है। और मैं दूर की राजनीति, आगे की राजनीति के लिए मेरा जीवन समर्पित। तो 2020 के चुनाव में जैसे आप खुद अपना आकलन कर रहे हैं कि अभी विपक्ष मूर्खता कर रहा है, उसको ज्ञान नहीं है, अभी इसको चुनाव टालने की बात करनी चाहिए, और सत्ता पक्ष चुनाव कराना चाहता है ताकि वो सत्ता हासिल करे। इन दोनों को मानवता से कोई रिश्ता नहीं है, मैं यही मानता हूँ। ये दोनों के दोनों मानवीय मूल्यों के लाश पर किसी एन कैन प्रकार सत्ता के शीर्ष पर बैठना चाहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह जी। संघर्ष इन्होंने हमेशा अपने जीवन में किया है शुरुआती दौर में, और इस दौर में भी वो कंफर्टेबल जोन में नहीं जाना चाहते हैं। संघर्ष से ही अपना रास्ता निकालना चाहते हैं, चाहे वो देश के विकास की बात हो, बिहार की विकास की बात हो, किसानों के हित की बात हो, निजीकरण का विरोध हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा। और जो राजनीति बिहार में हो रही है, उनको लगता है कि वो मानवता के कीमत पर हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए थी। तो आज के खास मुलाकात में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर हम मिलेंगे एक खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।